श्रीधर गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करता हुआ उनके अहेतु की कृपा वांछा करता तत्पश्चात नितल्लाभ विष्णु सुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज एवं नितल्लाभ विष्णु सुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अभय चरणारविंद में प्रणिपात करता हुआ उनकी अहेतु की कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात श्रीला प्रभुपाद जययुक्त हो, रूपानुगुरु परंपरा जययुक्त हो, परम पूज्य चरण ब्रज के रसिक संत श्री प्रेमानंद महाराज जी जययुक्त हो, आप सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथायोग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आज श्री जी की अहेतु की कृपा से परम सौभाग्य से इस सत्संग का लाभ सब उठा रहे हैं। ये और कुछ नहीं, जब कृष्ण की कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और मैं कहूँ जब श्री जी की कृपा मिलती है तो सत्संग मिलता है। ठाकुर जी की कृपा से संत मिलते हैं, संतों का संग नहीं मिलता। संग किसकी कृपा से मिलता है? श्री जी की कृपा से। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हरि की जब कृपा होती है तो संत मिलते हैं, और जब श्रीमती राधा रानी की कृपा मिलती है सत्संग मिलता है। संतों का संग ही वास्तविक रूप में सत्संग है। श्रीमद् भागवतम परीक्षित महाराज जी को सुनाई गई, 88,000 ऋषियों ने सुनी, लेकिन वास्तविक सत्संग किसका हुआ है? केवल परीक्षित महाराज जी का हुआ है। ऐसे ही सुन तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन वास्तविक सत्संग किसी एक का ही होता है। शास्त्र वर्णित करते हैं, साधु संग, मेरे पीछे दोहराओ, साधु संग सर्व शास्त्र कहे लव मात्र, साधु संग सर्व सिद्धि है। यदि आपको परम सिद्धि को प्राप्त करना है, श्री जी के चरणों को प्राप्त करना है, तो एकमात्र उपाय है ब्रज के रसिक संतों का संग। यदि वो आपकी भक्ति शुरू यहीं से होती है। जब आज हमने सत्संग को बहुत लाइटली ले लिया। मैं आपसे कहूँ, पुनः मैं इस बात को कहता हूँ, जो चीज़ एक व्यक्ति को, हमारा स्वभाव होता है, जो चीज़ हमें बड़ी सहज रूप से मिल जाती है उसको हम बड़ा लाइटली ले लेते हैं। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था। जैसे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जैसे ये मनुष्य जन्म मिलना बड़ी कृपा का प्रतीक है। ठाकुर जी की अहेतु की कृपा हुई है, और जब श्री जी की कृपा हुई है तो आज आप यहाँ बैठे हो। मैं बता रहा था, जो चीज़ हमारा एक स्वभाव होता है, जो चीज़ हमको बड़ी सहज रूप से मिल जाती है, हम उसको बड़ा लाइटली ले लेते हैं, बड़ा सामान्य ले लेते हैं, नॉर्मली ले लेते हैं। हमको भगवान की कृपा से 2 हाथ अच्छे मिल गए, सूंघने के लिए नाक अच्छी मिल गई, देखने के लिए आंखें अच्छी मिल गई, सुनने के लिए कान अच्छे मिल गए, बोलने के लिए मुख अच्छा मिल गया, दूसरों को दिखाने के लिए मुखारविंद भी अच्छा दे दिया भगवान ने। सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, रहने के लिए इतना अच्छा घर दे दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, जो ये आपका ढांचा बनाया है भगवान ने, इसको आप लाइटली लो। बड़ा महत्वपूर्ण है। आज हमारे एक महाराज जी की तिथि है, मेरे पीछे जय देना उनकी।
नित्यला प्रविष्टम श्रीपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी की जय हो। आज उनकी विरह तिथि है। आज के दिन ही वो इस धराधाम से श्री भगवान के धाम को गए थे। वो पूरा एक श्लोक पे, श्रीमद् भागवतम के एक श्लोक पे पूरा जीवन संतों के चरणों में बेच दिया, पूरा जीवन। और वो यही श्लोक था, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है भागवतम का। यदि आपने भागवतम का रटन पठन किया हो, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदम बहु संभवान ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यम पीह धीरा तुर्णम यतेत न पतेत न मृत्युयावत् निःश्रेषाय विश्या खलु सर्वतः स्यात्। इसमें यही बताया गया है कि जो आप ये लेकर बैठे हो शरीर, ये कितना इम्पोर्टेंट है, कितना मायने रखता है, ये आप सोच नहीं सकते। इससे आप संसार की जितनी बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। और मैं एक और कदम आगे जाऊंगा, आप इसी शरीर से भगवत प्राप्ति भी कर सकते हो। ये मनुष्य शरीर बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जब महाराज जी ने इसकी व्याख्या सुनी इस श्लोक की, पूरा जीवन संतों के चरणों में नौछावर कर दिया। ये वास्तविक सत्संग है। ये सिर्फ राधा रानी की कृपा से ही हो सकता है। हम इतना कुछ सुनते हैं लेकिन हमारे अंदर एक विकार नहीं आता। हमने कितनी बार सत्संग सुना होगा, कितनी बार संतों का दर्शन किया होगा। क्या हमारा ये विचार की बात है? क्या हमारा अब तक सत्संग हो पाया है? हरे कृष्णा। थोड़ा सावधान होके बैठो, है ना? कोई आए, एक व्यक्ति उठ के चुपचाप उनका वो कर दो। जो सत्संग होता है ना, आपने कभी रसोई बनाई होगी, रसगुल्ले बनाए, रसगुल्ले आते हैं आपको, है ना? चाशनी बनाई उसकी, चाशनी में आप ऐसे उंगली उठा के और ऐसे तार खींचना, अब वो खींचता चला जाएगा, लेकिन एक बार विक्षेप हुआ ना, उसमें टूटा, फिर से वो नीचे से उठाना पड़ता है। ऐसी ये सत्संग चाशनी है, इसमें से साधु तार को उठाता है और जितना उठाएगा ना, वो उसकी उंगली जितनी ऊंची जाएगी। यदि उसमें थोड़ा सा विक्षेप आया तो फिर से उठाना पड़ता है। इसलिए सावधान, है ना? सत्संग में बैठो तो सावधानी से बैठो। देखो, धुंधकारी और गोकर्ण का प्रसंग सुना है ना, भागवतम में बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। गोकर्ण ने कथा सुनाई किसको? धुंधकारी की वजह से। और विमान किसके लिए आया? केवल बहुत सारे लोगों ने कथा सुनी थी, आया धुंधकारी के लिए। क्यों? क्योंकि धुंधकारी जितनी सावधानी से सुन रहा था ना, उतना और कोई सावधान नहीं था उधर, है ना? यदि आपको भी श्री जी का विमान चाहिए ना, यदि राधा रानी का विमान चाहिए, तो बड़ा सावधान होके बैठो। नहीं, विमान आएगा तो पता नहीं दिखे ना दिखे आपको, ठीक है? बड़ा सावधान होके बैठो। हरे कृष्णा। तो ये आज आपको सत्संग बड़ी सहज रूप से प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब नहीं इसका आप लाइट ले लो, ये बताना चाह रहा था। आपको मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है, मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, आप अच्छे से सुन पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हो। कुछ दिक्कत है? कुछ दिक्कत नहीं है। बड़ी सहज रूप से आदान प्रदान हो रहा है। मैं मुख से बोल रहा हूँ तो आप आंखों से बोल रहे हो। आपकी आँख ही बोलती है कथा में। आपके इम्प्रेशन, 2 प्रकार के फेस होते हैं, एक महाराज जी बताया करते थे, ध्यान से सुनना। जब कथा में व्यक्ति सामने बैठता है ना, 2 प्रकार के फेस लेके बैठता है, एक एक्सपायरी फेस और एक इंस्पायरी फेस। एक फेस तो वो होता है जिससे लोग इंस्पायर हो, हाँ भाई सुन रहा है, अच्छे से रिस्पॉन्स दे रहा है। और एक होता है बैठा है बस एक्सपायर सा होके, हाँ चल रहा है, जैसे तैसे ख़त्म हो बात को। 2 प्रकार के फेस होते हैं। अब आपका डिसीजन है आप कौन सा फेस लेके बैठते हो, ठीक है? अच्छा होगा इंस्पायरी फेस लेके बैठो।
बड़ा सावधान होकर सुनो। तो श्री जी की अहेतु की कृपा से सत्संग प्राप्त होता है। जब भगवान की कृपा होती तब संत प्राप्त होते हैं, जब श्री जी की कृपा होती है तो सत्संग प्राप्त होता है। एक व्यक्ति, हमारे एक ब्रज के परम रसिक संत, ब्रज साहित्य के परम विद्वान संत कहा करते थे, मैं उस दिन भी बता रहा था किसी और कथा में, जब श्रीमती राधा रानी निकुंजेश्वरी ब्रजेश्वरी, ब्रज की अधिष्ठात्री देवी, जब ब्रज की वीथियों में गमना गमन अवस्थान विलोकन उड्डयन उत्थापन हसन दसन विलोकन समस्त क्रियाओं को प्रकट करती हुई ब्रज की वीथियों में हा कृष्ण हा श्याम सुंदर, कहाँ हो कहाँ हो कहाँ हो, इस प्रकार विलाप करती हुई गमना गमन करती है ना, तो उनके जो पदारविंद है, जब वो यमुना के किनारों पे ब्रज पे पड़ते हैं ना, और उनकी धमक पड़ती है, धमक एक कदम ऊपर उठा तो उस कदम से कुछ धूली उठी। अब जब वो ब्रज की रज उड़ती है ना, तो ब्रज के मलयाचल पवन में आबद्ध हो के ब्रज की रज किसी महापुरुष की जीवा पे आके विराजमान होती है ना, तब कोई ब्रज की या किसी ब्रज के महान संत की कथा कर पाता है, कोई ऐसे कथा नहीं कर पाता। जब वो श्री जी की कृपा से ही कोई कथा कर पाता है, जब वो श्री जी के चरणों की धूल किसी महापुरुष की जीवा पे आके विराजमान होती है। अब प्रेमानंद महाराज जी को देखो, विशेष दिखता है, अलग ही उनका प्रभाव दिखता है कि उनके ऊपर पूरी श्री जी की कृपा है, उन्होंने वास्तविक सत्संग किया है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इम्पोर्टेंस दे रहे हो किस चीज को। आपने जिंदगी भर जगत को तो इम्पोर्टेंस दी, क्या जगन्नाथ को भी दे पाए? जगत को तो दी, सब कुछ अग्रसर हुए जगत के लिए, क्या जगन्नाथ के लिए हुए? और मैं आपको बताऊं, जगन्नाथ का रूप बहुत अद्भुत रूप है। दोनों हाथ नहीं है, पैर तो है ही नहीं, गला भी बिल्कुल दिखता ही नहीं, आंखें भी इतनी बड़ी बड़ी, ऐसे भगवान मैंने कभी नहीं देखे। भूतो न भविष्यति, ऐसे होंगे नहीं। सच बताओ ना, जब मैं शुरू में अपने मंदिर में गया तो उधर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा तीन की प्रतिमूर्ति है। मैंने कभी देखा ही नहीं था, ना कभी नाम सुना था, छोटा सा था ना, मैंने कभी नाम सुना था कि जगन्नाथ भी कोई भगवान होते हैं। राधा कृष्ण को हम जानते थे, सीताराम को जानते थे, शिव भगवान को जानते थे, हनुमान जी, गणेश जी, दुर्गा माता, ये प्रसिद्ध नाम सुने थे, बच्चे थे उस टाइम पे। जगन्नाथ भगवान उड़ीसा में विराजते हैं, कभी नाम सुना नहीं। और पहली बार मैं दर्शन करने गया, राधा कृष्ण समझ में आए, राधा कृष्ण विराजमान है, पर इनको देख के लगा पता नहीं कौन से डोरीमोन की पूजा करते हैं। डोरीमोन ले गए ना हाथ है, पैर भी उसके ऐसे ही है, और पता नहीं किस डोरीमोन की पूजा। लेकिन जब जगन्नाथ जी का स्वरूप सुनने में आया ना, तब वास्तविक रूप में पता चला। इनके हाथ बताऊं कैसे हुए हैं? श्री जी के विलाप में हुए हैं, श्रीमती राधा रानी की कथा सुनते सुनते हुए हैं, ब्रज की कथा सुनते सुनते हुए हैं। ब्रज की कथाओं में इतने खो गए, श्री कृष्ण भी अपनी कथा ही सुनते हैं, कथा से बहुत प्रेम करते हैं। कथा क्या है? कथा कोई कहानी नहीं है, मैं आपको कहानी सुना, वो स्टोरी है, वो एक अलग है। कथा नहीं, हम पहले सोच रहे थे कृष्ण की कहानी आएगी, कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, वो वाली कथा। कथा ये नहीं है कि क्या कहा जाए, कथा के पीछे क्यों ये घटना घटी, हर एक कथा के पीछे घटना क्यों घटी है ना, ये समझने वाली बात है। ये वास्तविक सत्संग होगा यदि हम इसके ऊपर विचार करें ना, कि वास्तविक सत्संग होगा कैसे। बिनु सत्संग विवेक ना हुई, विवेक जागृत कैसे होगा? कैसे होगा? जब हम क्यों पे आके अटकेंगे, पूछेंगे किसी साधु से क्यों घटी, भगवान ने गिरिराज उठाए तो क्यों उठाया, ये क्यों का जवाब यदि ढूंढने पे निकल जाए ना, तो सारा समाधान हो जाएगा।
और मैं एक बात और कहूँ, हर क्यों का जवाब नहीं होता। दूसरी बात भी है, आप पूछो भैंस काली क्यों होती है, इस क्यों का जवाब होगा क्या? हर क्यों का जवाब भी नहीं होता। ये विचार की बात है, इमेच्योरिटी की बात है। तो जब श्री जी की अहेतु की कृपा होती है तब कोई महापुरुष ब्रज की कथाओं को कर पाता है, और जब श्री जी की कृपा होती है तो ब्रज की कथाओं को कोई सुन पाता है। राजा भृतहरि बहुत बड़े राजा हुए, उन्होंने 3 शतकम लिखे। 3 शतकम, शतकम का 100 श्लोक। हम दामोदर अष्टकम का पाठ करेंगे। अष्टकम मतलब 8 श्लोक, 10 कम मतलब 10 श्लोक, शतकम मतलब 100 श्लोक। उन्होंने 3 शतकम उनके प्रसिद्ध है। जब वो राजा बने तो उन्होंने एक शतकम लिखा, नीति शतकम। कौन सा शतकम? बोलो, बोलते रहा करो, सावधान रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, सावधानी। दूसरा, जब उनका शादी हुई, उनका ब्याह हुआ तो उन्होंने श्रृंगार शतकम लिखा। कौन सा शतकम? तीसरा, जब उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ कि जगत तो है ही नहीं रहने लायक, फिर वो जगन्नाथ की ओर दौड़े तो उन्होंने वैराग्य शतकम लिखा। तीसरा शतकम वैराग्य। अब तीनों शतकम बताओ। वैराग्य। बहुत। राजा भृतहरि अपने काव्य में लिखते हैं, ध्यान से सुनना, कथा कौन सुन सकता है, इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। कथा कहने वाले के ऊपर बात कर ली, अपने ऊपर बात कर ली मैंने, अब आपके ऊपर बात आ रही। तो मैं भी सावधान था अपनी बारी में, आप भी सावधान रहो, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो राजा भृतहरि अपने काव्य में लिखते हैं, चातक पक्षी से पूछते हैं, अरे चातक, तू क्यों इतना परेशान रहता है? चातक पक्षी एक ऐसा पक्षी है जो स्वाति नक्षत्र का ही जल पीता है। जब मेघों से स्वाति नक्षत्र आता है किसी समय, जब उससे वो जल बरसता है ना, उसी को ही पान करके अपने जीवन का पोषण करता है। इस चातक पक्षी का वही भृतहरि पूछते हैं चातक पक्षी से, मानो अपनी काव्य में, अरे चातक, तू क्यों इतना परेशान रहता है? जल तो बहुत सारा है, कोई भी जल पी ले, एक सही तो है, तू क्यों इतना परेशान रहता है? कभी इस बादल की ओर देखेगा, कभी उस बादल की ओर देखेगा। अरे चातक, तू क्या जाने, अरे कोई कोई बादल काले होके आ जाते, इसका मतलब ये नहीं कि वो बरसेंगे। अरे कोई गरजते भी है लेकिन बरसते नहीं है। कोई कोई एक बादल होता है जो स्वाति नक्षत्र के से टकराता है और वो फिर अपना वर्षा करता है, वो सौभाग्यवान होता है वो समय। चातक भी उत्तर देता है। अब ये बात रूप गोस्वामी पे आ रही है, ठीक है नहीं? रूप गोस्वामी उनके प्रति उत्तर देते हैं। रूप गोस्वामी कौन है? कौन से ठाकुर जी हैं उनके? गोविंद देव जी। गोविंद देव जी है इधर, हाँ वो रहे। ये गोविंद देव जी श्री रूप गोस्वामी पाद ने प्रकट किए। ब्रज के 6 गोस्वामी का नाम बताओ। वाह, हरि बोल। ये 6 गोस्वामी हैं, बड़े प्रसिद्ध गोस्वामी हैं। इनके भजन की महिमा सुनोगे ना, आपके अंदर वो प्रोत्साहन आएगा भजन करने का। किस प्रकार भजन किया? रघुनाथ दास गोस्वामी तो ऐसे परिवार से थे, बड़ा ऐश्वर्य उनका था। आपके पास तो क्या होगा, एक घर होगा, उनके पास तो पूरा साम्राज्य था। कहते हैं इंद्र के समान ऐश्वर्य था रघुनाथ दास गोस्वामी का। आप राधा कुंड के तट पे जाओ, उनकी समाधि के दर्शन करो, परम वैराग्यवान हो चुके थे, क्योंकि उनको वो रस मिल चुका था, जिस रस की तलाश बड़े बड़े योगी ढूंढ रहे हैं। कहाँ पर? बहुत बद्रीनाथ की कंदराओं में, केदारनाथ की कंदराओं में, हिमालय की कंदराओं में बैठ बैठ के तपस्या करते रहते हैं, अपनी शरीर को क्षीण करते रहते हैं, पर वो रस नहीं मिल पाता। वो रस कहाँ मिलता है? वृंदावन में। इसलिए संतों ने गाया है,
चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी, ओ मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कामरकारी। ये कहाँ मिलेंगे? इसलिए संतों ने कहा चलो रे मन श्री वृंदावन। तन से नहीं जा सकते, मन से तो जाओ। तन से तो पैसे लगते हैं, मन से पैसे नहीं लगते। तन से सोचना भी पड़ेगा, वहाँ का टेम्परेचर कुछ और है, इधर का टेम्परेचर कुछ और है, बीमार ना पड़ जाए। और वहाँ तन से बीमार पड़ सकते हो आप, यदि मन को ले गए, मन परम शांत हो जाएगा। और इस उम्र में मैं कहता हूँ वृंदावन की भक्ति बुढ़ापे की भक्ति नहीं होती, वृंदावन की भक्ति जवानी की भक्ति है। कोई जवान ही जा सकता है उधर। अरे बांके बिहारी मंदिर में क्या दर्शन करोगे, बूढ़े व्यक्ति दब के मर जाओगे। एक बार घुस गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वृंदावन की भक्ति जवानी की भक्ति है। और सच में एक घटना तो पीछे ऐसी हुई, बांके बिहारी मंदिर में एक माता जी घुस गई और उन्होंने प्राण त्याग दी। इसलिए वृंदावन की भक्ति कैसी है? जवानी की। करो तो जवानी में करो, वृंदावन की भक्ति करनी है, बुढ़ापे का कोई नहीं पता। इसलिए मैं तो जवानी में कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए जवानी में करो। इसलिए कोई है? अच्छा, तो संतों ने गया है चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधा नाम, मिलेंगे कुंज बिहारी, ओढ़ के कांवरकारी। तो चातक पक्षी पे हम थे। चातक पक्षी उत्तर देता है, अरे भरतहरि तो क्या जाने एक प्रेमी की दशा। अरे प्रेमी की दशा तो क्या जाने। प्रेमी का साधन होता है सबसे बड़ी प्रतीक्षा। प्रेमी के पास प्रतीक्षा होती है। सबरी के पास वो प्रतीक्षा थी। सबरी राम की प्रेमी थी, सबरी के पास वो प्रतीक्षा थी। एक भक्त के पास और कुछ नहीं होता। प्रतीक्षा करनी सीख लो। हमारा धैर्य खो जाता है। हम 16 माला क्या कर लेते हैं, अरे भगवान के दर्शन हुए नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए ये प्रतीक्षा करनी जिसने सीखी उसने भक्ति करनी सीखी, और प्रतीक्षा करनी जिसने नहीं सीखी उसने वो वृंदावन की भक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए सबसे पहली प्रतीक्षा। चातक पक्षी उत्तर देता है, अरे तो क्या जाने एक प्रेमी की दशा, मैं प्रतीक्षा करता रहता हूँ। मुझे भी पता है बादल बहुत सारे आते हैं, गरजते भी है, बरसते भी है, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र एक ही बार आता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, चातक पक्षी उस प्रतीक्षा के कारण ही उस स्वाति नक्षत्र से वो चूक नहीं पाता। यदि वो प्रतीक्षा करनी बंद कर देना अपनी, वो स्वाति नक्षत्र कब आएगा कब चला जाएगा कुछ नहीं पता। ऐसे ही हमारी भी प्रतीक्षा चलती रहनी चाहिए। पता नहीं कब किस नारायण किस रूप में मिल जाए, पता है क्या? नारायण किस रूप में मिल जाए कुछ नहीं पता। इसलिए प्रतीक्षा हमेशा। हमारा धैर्य खो जाता है। हम 2 माला क्या कर लेते हैं, ठाकुर जी का भोग क्या लगा लेते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार क्या कर लेते हैं, कुछ हुआ ही नहीं। प्रभु जी से बार बार पूछते हैं, प्रभु जी कुछ हुआ ही नहीं, कुछ अनुभूति नहीं हुई। गुरु भी धारण कर लिया हमने, तो गुरु से भी दीक्षा ले ली, गुरु से भी हरि नाम ले लिया, सब कुछ हमने करके देख लिया, कुछ हुआ ही नहीं। होगा कहाँ से? तुमने सीखा ही नहीं, प्रतीक्षा करनी ही नहीं सीखी। सबरी रोजाना बेर तोड़ के लाती है। क्या आप रोजाना माला कर पाते हो? एक एक बेर तोड़ते हुए वो राम 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 रोज निहारती है। अरे आसपास के जो बड़े बड़े मुनि लोग हैं ना, वो पता नहीं किस दृष्टि से देखते हैं, अरे पागल हो चुकी है। रोज राम आते तो आ जाते, अब तक नहीं आए। बड़ा उसको ताड़ते हैं, लेकिन उसने प्रतीक्षा करनी नहीं छोड़ी। हम क्या बाहर तिलक लगा के चले जाते हैं, 4 लोग हमको कुछ बोल दे, हमारे तभी माथा ठनक जाता है।
ऐसा क्यों बोल दिया इसने? ये भक्त का लक्षण नहीं है। मैं बहुत गलत शब्द यूज करता हूँ, ये कम भक्त का लक्षण है। ठीक है, भक्त तो वो है, एक बार जगन्नाथ की तरफ बढ़ा तो पीछे मुड़ के देखे ही ना। एक जब राधा की धारा प्राप्त करने निकले हो, वो राधा की परम रस धारा का आस्वादन करने निकले हो, तो पीछे मुड़ के क्यों देखना? पीछे मुड़ के देखना ही नहीं, करो या मरो, डू एंड डाई। समझ में आ रही है? तो चातक पक्षी उत्तर देता है, अरे तू क्या जाने, वो प्रतीक्षा का क्षण ही मुझे उससे चूकने नहीं देता। मैं जानता हूँ गरजते बहुत है, बरसते भी बहुत है, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र का समय एक बार ही आता है, मैं सब जानता हूँ। यहाँ तक काव्य है। अब इससे शिक्षा, चातक पक्षी हम ही है, समझना। चातक पक्षी हम है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो चातक पक्षी हम ही हैं। हम भी बहुत सारी कथाओं को सुनते हैं। जिस प्रकार चातक पक्षी बादल की ओर देखता रहता है, कभी इसकी ओर देखेगा, कभी उसकी ओर देखेगा, अरे गरजते भी बहुत है, बरसते भी बहुत है, लेकिन स्वाति नक्षत्र का टाइम नहीं आता, वो प्रतीक्षा में बैठा रहता है। आप भी एक काम करो ना, प्रतीक्षा में बैठे रहो। बहुत सारे लोग आते हैं, संत आते हैं, साधु आते हैं, कथा को करके चले जाते हैं, वो बादलों की तरह बरसते हैं, लेकिन कोई कोई स्वाति नक्षत्र का एक टाइम आता है, आपके पास भी एक ऐसा टाइम आएगा कि सदगुरु आपके द्वार पे आएंगे स्वयं चल के, और वो आपके कान में एक मंत्र फूकेंगे, वो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन सावधान रहना, उस समय इस कान से सुन के इस कान से निकाल मत देना, इस कान से सुन के डायरेक्ट हृदय में धारण करना और उसका हृदय से उच्चारण करना। बाहर प्रदर्शन तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन तुम अंदर दर्शन करना। ये सर्वोत्तम ब्रज की भक्ति है, इससे उस परम रस धारा का तुम आस्वादन कर पाओगे। चातक पक्षी उस प्रतीक्षा में ही बैठा रहता है, कब मेरे द्वार पे वो स्वाति नक्षत्र का समय आएगा। ऐसे एक साधक प्रतीक्षा में बैठा रहता है, अरे सतगुरु कब आएंगे, कब मेरा श्रृंगार करेंगे और मैं श्री गोविंद से मिलने जाऊंगा। ये कथा भी आपका श्रृंगार ही करती है, ये कथा भी आपका श्रृंगार ही करती है। जिस प्रकार एक माँ अपनी बेटी, उसकी बेटी धीरे धीरे युवा हो रही है, अब उसका ब्याह का समय आ गया, उसको बाहर देखने वाले लड़के आए हुए हैं, माँ क्या करती है, अपनी बेटी को ऐसे सजाती है, ऐसे सजाती है, उसकी आंखों में काजल लगाएगी, पैरों में पायल डालेगी, अच्छे से कंगन पहनाएगी, अच्छे से उसका मेकअप करेगी, सब काम करेगी। क्यों? कि बाहर वाला लड़का उसको पसंद कर ले तुरंत। इसी प्रकार आप जब गुरु के सानिध्य में आके बैठते हो ना, गुरु भी आपका श्रृंगार ही करते हैं। कीर्तन रूपी आपके हाथों में कंगन पहना देते हैं, कीर्तन में ताली बजाओ। कीर्तन रूपी आपके होठों पे लालिमा लगा देते हैं, कथा श्रवण रूपी आपके कानों में कुंडल पहना देते हैं। अरे संतों से निर्जरित हुई वो संत रज, संत के पाद पद्मों की रज आपके मस्तक पर तिलक रूप में धारण कर देते हैं। ये क्या है तिलक? ये संतों की, ये गोपियों की रज है, इसलिए इसका नाम है गोपी तिलक, गोपी चंदन। ये और कुछ नहीं है। गुरुदेव इसी का श्रृंगार करते हैं। गुरुदेव कहते हैं, अरे तुम तिलक लगाया करो। ये कंठी क्या है? अरे बहुत सारे लोगों के होते होंगे सोने के हार, लेकिन भक्त का हार क्या है? ये कंठी है। भक्त का हार ये कंठी है। आज के टाइम में मैं अभी वृंदावन गया था, राधा कुंड में, तो मैंने पूछा उससे ऐसे ही मजाक मजाक में, कंठी वाले की दुकान पे रुक के, क्या इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, प्रॉफिट है इसमें? ऐसे मैंने मजाक मजाक में पूछ लिया। वो बोलता है, क्यों महाराज जी, बहुत प्रॉफिट है इसमें, पता है आज के टाइम में लोग सोने की माला छोड़ छोड़ के कंठी माला पहन रहे। मैं कहा अच्छा। और सच में पहले 50 की माला जो आती थी ना, अब वो 200 की दे रहे, सच में, क्योंकि भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है।
ठीक है ना। विदेशी, अरे भारत को तो छोड़ो, विदेश में लोग बाग हमसे ज़्यादा भक्ति करते हैं। सच बताओ, हम तो इतनी कर भी नहीं पाते, हमारी इतनी निष्ठा भी नहीं है। ब्रज के बड़े प्रसिद्ध संत है एक राजेंद्र दास बाबू जी महाराज, जानते हो? वो बता रहे थे, हाँ, मलुकपेट आदिश्वर। वो बता रहे थे, आज से 70 वर्ष पहले की घटना है। एक इस्कॉन के भक्त विदेशी जवानी थे। आज से 70 वर्ष पहले वृंदावन इतना डेवलप नहीं हुआ था, बालू ही बालू थी यमुना किनारे। जो आज मदन मोहन जी के बराबर में सड़क बन चुकी है, वो पहले थी नहीं, वहाँ बालू थी। तो आज से 70 वर्ष पहले एक विदेशी भक्त मलुक दास, राजेंद्र दास बाबू जी महाराज जी देख रहे थे पूरी घटना, वो बता रहे थे। तो अब विदेशी भक्त, उसने मदन मोहन जी का मंदिर देखा, बहुत ऊंचाई पे है, आपने देखा होगा। वृंदावन गए हो? कौन कौन? किसी किसी का सौभाग्य नहीं हुआ। तो मदन मोहन जी का मंदिर बहुत ऊंचाई पे है। अब वो परिक्रमा कर ही रहा था, मदन मोहन जी के दर्शन हुए। तो तपतपाती धूप थी मई जून की, और मई जून की तपतपाती धूप, ऊपर से बालू बालू बहुत गर्म हो जाती है। उनकी निष्ठा देखो। तभी उसने, एक तो उनका शरीर पूरा अंग गोरा रहता है, और उधर ही उसने दंडवत प्रणाम किया। और कम से कम राजेंद्र दास बाबू जी महाराज जी कहते 1 मिनट तक वो लेटा ही रहा, और उसका पूरा शरीर लाल हो गया। अपने तन की परवाह नहीं की। वहाँ जाया जाता है मन से। जब आप तन से मन की ओर बढ़ते हो ना, तन पता नहीं आपका कहाँ रह जाता है। होता है ना, कभी कभी आप बहुत टेंशन में हो, मन में चिंता चलती रहती है। ये तो संसारिक चिंता है। आप सड़क पे जा रहे हो, सड़क को क्रॉस कर रहे हो, सामने से गाड़ी वाला आ जाता है, आपको कुछ पता भी नहीं चलता है क्या? ये तो जगत की, ये आपको मरवा देगी एक दिन, ये चिंता। और श्री भगवान का चिंतन आपको तरवा देगा। जगत आपको मारता है, भगवान आपको तारते हैं। समझ में आ रहा है? चातक पक्षी पे आते हैं। हम भी कृष्ण दर्शन की लालसा में, कृष्ण पिपासा की लालसा में कभी इसकी कथा सुनते हैं, कभी उसकी कथा सुनते हैं। पर एक समय आता है जब सदगुरु आपके द्वार पे आते हैं, वह आपके कान में कृष्ण कथा अमृत की वो प्यास बढ़ते हैं, और उससे जो लालसा जागती है ना। देखो, रस भी, ब्रज रस एक रस होता है, आम का रस, जिसे आप पी के तृप्त हो जाओगे। आम फलों का राजा है, इसलिए मैंने सर्वोत्तम रस बोला इस जगत का, है ना। सबको अच्छा भी लगता होगा, जहाँ तक उम्मीद है। आम का रस सर्वोत्तम रस है, उससे आप तृप्त हो जाओगे। 1 गिलास पी लोगे, 2 गिलास पी लोगे, 3 गिलास पी लोगे, 4, 5, जितनी आपकी कैपेसिटी है या नहीं, उतनी गिलास पी सकते हो। इसमें आप तृप्त हो जाओगे इस जगत की। उस जगत का रस कैसा है? वहाँ तृप्त भी हो जाते हैं, फिर भी अतृप्ति ही बनी रहती है। और दो, और दो, और दो। कभी ब्रज के संत कृष्ण कथा को सुनने से कभी थकते नहीं हैं। यदि वो कृष्ण दर्शन की लालसा में होंगे ना, वो बैठे रहेंगे, महाराज और सुनाओ कृष्ण ने आगे क्या किया, अरे और सुनाओ कृष्ण ने आगे क्या किया। परीक्षित महाराज जी रुके नहीं। 9 स्कंद तो श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी ने पहले सुना दिए थे। कृष्ण लीला कहाँ से शुरू हुई? 10वें स्कंद से शुरू हुई कृष्ण लीला। परीक्षित महाराज जी बोले, तो सुखदेव गोस्वामी बोलते चलो हो गया। परीक्षित महाराज जी बोलते क्या हो गया? हो गई कथा। बोले कहाँ हो गई? कृष्ण जिसके लिए बैठा था वो तो आए नहीं, उनको तो बोला हूँ। फिर वो 10वें स्कंद को सुनाते हैं। परीक्षित महाराज जी बोलते हैं आगे भगवान ने किया कि ये भी मुझे बताओ। सब जानते हैं। परीक्षित महाराज जी ये नहीं है कि कुछ नहीं जानते, सब जानते हैं, फिर भी सुन रहे हैं। ये सबसे बड़ी। हनुमान जी ने कितनी बार राम कथा सुनी है या नहीं? फिर भी सुनते हैं। अरे हमने एक बार सुन ली, अब क्या जाना प्रभु जी के पास, सुन के रखिए। हम ही अब कथा कर देंगे, प्रभु जी को हटाओ साइड में, सब सुन के रखिए ना, हम अब कथा कर देंगे। लेकिन हनुमान जी का एक लक्षण है, देखो हनुमान चालीसा आती है सबको, है ना? आती है।
हनुमान जी के कोई जो हनुमान जी को प्रिय हो, 2 गुण बता सकता है हनुमान चालीसा में से? जो हनुमान जी को परम प्रिय है, जो आप चुप रहो ठीक है, जिससे पूछा जाए, जो कोई पुराना भक्त नहीं बोलेगा। पुराने का मेरा मतलब है जिसने ये सुन के रखा है, जिसने नहीं सुन के रखा वो बोले। तो बताओ, हनुमान चालीसा पूरी दोहरा लो मन में, टाइम देता हूँ आपको। राम नाम सुनबे को रसिया। और राम काज करबे को प्रभु चरित्र राम कथा सुनबे को रसिया, और राम काज, ये हनुमान जी को प्रिय है। जो हमको प्रिय क्या है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, ये हमको प्रिय है ये हमें पसंद है। हम हनुमान चालीसा क्यों पढ़ते हैं? रात को कुछ बुरा विचार आ गया, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धाम, अंजनी पुत्र पवन सुत राम, इसलिए हम रटते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हे हनुमान, हे हनुमान, हे हनुमान हमारी रक्षा करो, गदा लेके आ जाओ, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम। लेकिन राम जी को जो प्रिय है वो करो ना, हनुमान जी को जो प्रिय है वो करो ना। एक बेटा होता है वो अपने मन की करता है, लेकिन पिता को पता रहता है वो इसके लिए अच्छा है या नहीं। बेटे के दांत खराब हो चुके हैं, उसको चॉकलेट अच्छी लगती है, पिता को पता है वो चॉकलेट खाएगा तो बिल्कुल ही दांत खराब हो जाएंगे। उसके पिता को पता है क्या इसके लिए अच्छा है, बेटे को कुछ नहीं पता होता है। इसलिए उसको जो अच्छा लगता है उसके लिए वो नहीं करना, उसके हित में क्या है वो सोचना है। डॉक्टर के पास भी चाकू होता है और चोर के पास भी चाकू होता है, दोनों के पास चाकू होता है। और मजे की बात यह है दोनों ही मुंह ढक के आते हैं, मुंह दिखाते नहीं है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी बैठिए। हित की बात हो रही थी। चोर और डॉक्टर क्या करके आते हैं? दोनों ही मुंह ढक के आते हैं और दोनों के हाथ में ही चाकू होता है। और मजे की बात यह है दोनों ही पेट पे वार करते हैं। एक पेट पे वार करता है किस लिए? मारने के लिए, वो अहित करता है, और एक हित करता है। वो उसको पता है शुरू में दर्द होगा लेकिन ये ठीक होगा। ऐसे ही हम भक्ति शुरू में करते हैं ना, तिलक लगा के जाते हैं, है ना, कंठी पहन लेते हैं, माला बाहर लेके जाते हैं। शुरू में हाँ लोग बागों से दिक्कत होगी आपको, मैं मानता हूँ शुरू में दिक्कत होगी, लेकिन एक बार कंटिन्यू करते रहोगे ना, एक बार कहेंगे लोग क्या कहेंगे, एक बार कहेंगे, 2 बार कहेंगे, 3 बार कहेंगे, फिर वही हाथ जोड़ लेंगे, हरे कृष्ण श्री राधे। एक बहुत अच्छी कहावत है, हर सुबह की यह शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। मेरे पीछे पीछे, हर सुबह की यहाँ शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। फिर क्यों जगत के बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे ही, लोगों का काम है कहना। कब तक कहेंगे? है हमारा यहाँ, हमें पता है इसमें हमारा हित है, हम भगवान की भक्ति करेंगे, श्री राधा रानी के चरणों में समर्पित होंगे, इसमें हमारा हित है।
शुरू शुरू में हो सकता है आपका मन ना लगे, तिलक लगाने में आलस्य आए, कंठी माला पहनने में आलस्य आए, किसी की कथा सुनने में आलस्य आए, मैं सुन नहीं सकता, मैं सो जाता हूँ। होगा शुरू शुरू में, क्योंकि तुम्हारे पाप ही इतने हैं। तुलसी पूरब पाप थे, हरि चर्चा ना सुहाग। गोस्वामी तुलसीदास जी की लाइन है, मैं नहीं बोल रहा, मेरे ऊपर मत लेना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बोला है, तुलसी पूरब पाप थे, हरि चर्चा ना सुहाग। जैसे जोर से भूख विदा हो जात। जैसे किसी को बहुत तेज बुखार है, उसको भूख नहीं लगती, ऐसे किसी के ढेर सारे पाप हैं, उसको हरि कथा अच्छी नहीं लगती, उसको कंठी माला अच्छी नहीं लगती। उसको अच्छा लगता है कोई क्लब में जाए, वहाँ डिस्को डांस करे, वो उसको अच्छा लगता है, और उसके खाते में और पाप ऐड हो जाते हैं, फिर उसको और अच्छा लगता है वो, फिर उसके हाथ में और पाप ऐड हो जाता है। अब तो यार दोस्तों को भी लेके जाता है और ऐड ही करता चला जाता है अपने खाते में पापों को। ये सब क्रिया होती रहती है। ये कब धीरे धीरे कम होगी? जब हम हरि कथा सुनेंगे। तो इसके उपाधि भी यही है, होता नहीं। देख, रूप गोसाई पाद, मैंने अभी चर्चा की ना, रूप गोसाई पाद गोविंद देव जी ने जिनको प्रकट किया, जिन्होंने गोविंद देव जी को प्रकट किया, वो उनका एक ग्रंथ है उपदेशामृत। क्या है? उपदेशामृत, है ना। उसके 7वें श्लोक में लिखते हैं वो, स्यात् कृष्ण नाम, मेरे पीछे पीछे दोहराओ, स्यात् कृष्ण नाम चरितादि शीताप्ये आविद्या पित्तोक्त तप्त रश्नस्य नारोचिकानु किंतु वा अनुराग अनुदीनम खलु सेवजुष्टा कर्माद भवति तद्गत मूल हंत्री। आपने कभी पित्त का रोगी देखा है? पित्त का रोगी है ना, उसको कुछ भी चीज़ खिलाओ कैसी लगती है? कड़वी लगती है। उपाय क्या है? खिलाते रहो खिलाते रहो। ये उपाय भी है, उपाय भी ये। उसको मीठी भी चीज़ कड़वी लगती है, लेकिन उपाय भी यही है, उसको खिलाते रहो, उसका रोग ठीक हो जाएगा अंत तो गत्वा। इसी श्लोक में रूप गोसाई पाद ये लिख रहे हैं, हमें भी रोग हुआ है, हमें भी भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। अच्छी कहाँ लगती है? पित्त के रोगी है ना हम भी, लेकिन राधा मिश्री से मीठो नाम हमारी राधा रानी को ब्रज की ठकुरानी को, मिश्री से मीठो, उसको खिलाते रहो। अंत तो गत्वा क्या होगा? और रोग दूर हो जाएगा। सिंपल। किंतु अनुराग अनुदीनम खलु सेवजुष्टा कर्माद भवति तद्गत मूल हंत्री। मूल से ही ये रोग समाप्त हो जाएगा, जड़ से ही मिट जाता है। समझ में आई बात? धीरे धीरे करते रहो। शुरू में मीठा नहीं लगने का मानता हूँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन निरंतर करते रहो। 2 माला से शुरू करो, लेकिन ऐसा नहीं 2 से 1 पे आ गई, 1 से आधी पे आ गई। आधी से बोलो 4 बार हम हरि नाम करते हैं, 4 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, बस हो गई लाइफ सेट। क्या करना है? वो निरंतर बनी रहनी चाहिए, लेकिन 2 माला भी हमारी घटती रहती है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। समझ में आ रही है? तो कथा कौन सुन सकता है? कौन सुन सकता है? श्री जी की कृपा से। श्री जी की कृपा से तो सब कुछ होता है। कथा वही सुन सकता है जो सुनना चाहता है। ये ना एक बहुत अच्छी लाइन है, आज पता नहीं कहाँ मन जा रहा है। चाह, जो चाहता है ना, ये चाह कैसी है? कहता है, एक बहुत अच्छी लाइन है, जागतिक लाइन है लेकिन अच्छी लाइन है। चाह पैसों से आनों में आती रही, चाह आनों से नोटों में छाती रही, चाह नोटों से कोठी चुनाती रही, चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाह मोटर से होटल में जाती रही, चाह होटल में बोतल खुलाती रही,
चाह क्या क्या न करती करवाती रहे। चाह पाली जिन्होंने वो पीले हुए, चाह छोड़ी जिन्होंने वो हीरे हुए। चाह जी से लगी जी जरा हो गया, चाह हरी से लगी जी हरा हो गया। चाह उनकी हमको हर दम चाहिए, अगर वो हमें चाहे तो फिर क्या चाहिए। ठीक है, फिर हमको क्या चाहिए। कथा वही सुन जाता है जो सुनना चाहता है। समझ में आई? कौन कौन चाहता है? अभी भी कोई भी नहीं, कोई नहीं चाहता। ठीक है, ये बात है। तो ये रही साधु संग। जब श्री राम सबरी के पास जाते हैं तो सबसे पहला उपदेश क्या करते हैं? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति ममा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण, करई कपट तज ज्ञान, मंत्र जप सो दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ दम शील विरति बहु कर्म, निरत निरंतर सज्जन, सातवा सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा, आठवा जथा लाभ संतोषा, सपना होना देखी पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस एव हरस न दीना, जय राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा राम, जय राम जय राम जय जय राम, रघुपति राघव राजा। ये नवदा भक्ति सुनाई किसको? सबरी को। सबसे पहली भक्ति क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संग। पहली भक्ति ये साधु के संग में, साधु के संग में ही आनंद आता है। दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। कथा, कथा क्या चीज है? गुरुदेव वर्णन करते हैं, ब्रज के रसिक संत ध्यान से सुनना। कथा में दो शब्द है, का और था। मैंने शुरू के दिन आपके घर में बताई थी। का मतलब कृष्ण, था मतलब उन्होंने बोल दिया फिर भी आप बोलो, स्थापित करना। इसके दो अर्थ है। जो कृष्ण को हमारे हृदय में स्थापित कर दे वो कथा, पहला अर्थ। दूसरा अर्थ, जो श्री कृष्ण के हृदय में हमको स्थापित कर दे वो कथा। कथा सुन, यदि आप कथा सुनने आए हो तो एक तो आपके हृदय में कृष्ण स्थापित हो जाएंगे, दूसरा श्री कृष्ण के हृदय में भी आप स्थापित हो जाओगे। कथा क्या चीज है? गुरुदेव वर्णन करते हैं। कभी आपने साग बनाया? साग ना, शुरू के दिन ही मैंने वर्णन किया था। साग आप बाजार से लेके आओ, कीचड़ से सना होता है। पहले उसको धोया जाता है किसी साफ टोटी के नीचे, उसको जब धो के उसको फिर पकाया जाता है किसी अग्नि पे। जब वो पक जाता है ना, तो जब वो परिपक्व अवस्था पे आ जाता है अपनी, तो उससे ऐसी सुगंध व्याप्त होती है, ऐसी सुगंध व्याप्त होती है, घर के कोने कोने में फैल जाती है। घर के कोने कोने से बच्चे बच्चे आ जाते हैं, क्या बनाया क्या बनाया क्या बनाया। माँ बोलती है साग बनाया है। अरे इतनी सुगंध व्याप्त हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं, क्या बनाए हैं? बोले साग बनाए। बोले लो हमारी कटोरी में रख देना, हम आ जाएंगे कुछ देर बाद ले जाएंगे। इतनी सुगंध व्याप्त हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जिस प्रकार वो साग कीचड़ से सना हुआ था ना, हमारी मन की वृत्ति भी बहुत सारे कीचड़ों से सनी हुई है। उसमें काम का कीचड़ है, लोभ का कीचड़ है, मद का कीचड़ है, मात्सर्य का कीचड़ है, द्वेष का कीचड़ है, हिंसा का कीचड़ है, प्रतिष्ठा का कीचड़ है, कनक का कीचड़ है, कामनी का कीचड़ है। बहुत सारे कीचड़ों से वो सनी हुई है। शुद्ध कैसे होगी? जिस प्रकार साग को किसी साफ जल की टोटी के नीचे रख के शुद्ध किया गया था, उसी प्रकार आप भी अपने मन की वृत्ति जो कि अनेक कीचड़ों से सनी हुई है, किसी
सतगुरु के सानिध्य में आके जब अपन कथा अमृत को प्रवाहित करते ना, उस अमृत के नीचे रख दो, अब वो सिद्ध हो जाए, वो सॉरी साफ हो जाएगी। फिर उसको जिस प्रकार साग को अब उसकी परिपक्व अवस्था के लाने के लिए उसको सिद्ध किया गया था, सिद्ध मतलब उसकी परिपक्व अवस्था, आपके मन को भी सिद्ध किया जाएगा। सिद्ध कैसे होगा? जब वो गुरुदेव भगवान हमारे पूज्यपाल प्रेमानंद महाराज जी जैसे विरह में आतुर होके हा राधे हा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे इस प्रकार पुकारते हैं ना, उनके जो आपकी मन की वृत्ति जो साफ हुई है ना, उनके सानिध्य में जाके बैठ जाओ। जो पहले साफ हो चुकी है ना, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, श्री राम का वाक्य है। निर्मल मन हो चुका है आपका, लेकिन अब भी थोड़ी उत्कंठा बाकी है, थोड़ी लालसा बाकी है, पिपासा बाकी है। तो आप एक काम करो ना, किसी संत के सानिध्य में जाके बैठ जाओ, जो विरह आतुर हो, जिसके अंदर वो अग्नि जल रही हो, कृष्ण को पाने की अग्नि, कृष्ण के दर्शन की अग्नि, कृष्ण के दर्शन की प्यास वो लग रही हो, उसके सानिध्य में जाके बैठ जाओ। अब वो धीरे धीरे आपके मन की वृत्ति जो साफ हो चुकी थी ना, अब सिद्ध भी हो जाएगी। जिस प्रकार उस साग से सुगंध व्याप्त हुई थी, आपके मन की वृत्ति से भी सुगंध व्याप्त होगी। और जिस प्रकार साग से घर के कोने कोने में सुगंध फैली थी ना, जिस प्रकार आपका जो विराग्नि तापित होगी ना, पूरे जगत में फैलेगी वो, और जगत के कोने कोने से महात्मा आएंगे आपके पास। और मैं सच बताऊं, जहाँ महात्मा होते हैं वहाँ ऑटोमेटिक परमात्मा आ ही जाते हैं। न हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद को वाक्य बोला, ठीक है। यह है सत्संग की महिमा, समझ में आया? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंगा। कथा शुरू शुरू में हो सकता है स्वाद नहीं आए, मेरा बोलना आपको पसंद ना आए, या आपका बोलना मुझे पसंद ना आए, हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, मालिशी जे सो घड़ा ऋतुआए फल होए। धीरे धीरे सब कुछ होता है, धीरे धीरे हमको आगे बढ़ना होता है, और धीरे धीरे भगवान को प्राप्त करना होता है। सब कुछ धीरे धीरे होगा, एकदम से कुछ होता ही नहीं, एकदम से कुछ नहीं होता, सब कुछ फिक्स है, धीरे धीरे ही होगा। समझ में आई? तो ये सत्संग सत्य इसलिए क्या है, कहा गया ना, संतों के संग लागी रे तेरी अच्छी बनेगी, है ना। सत्संग करो, सत्संग करो, जगत में कोई ना परमानेंट है, नहीं है क्या? हाथ उठा दो जो है, जो नहीं है वो हाथ उठाओ। अब भी है कुछ ठीक है, जगत में कोई ना परमानेंट, और जो अपने आप को परमानेंट समझता हो, उससे बड़ा गधा कोई नहीं है, ठीक है ना। गधा सोचता है मैं सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, लेकिन गधे की तुलना किससे, वो मूर्खों की तुलना किससे की जाती है? गधे से। गधा का एक स्वभाव होता है, उसको वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है, अरे इतनी घास पड़ी, इतनी खानी है मुझे, और खाता रहता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं गधे से तुलना होती है। गधों की उपमा मूर्खों को ही दी जाती है, और सबसे बड़ा मूर्ख वही है जो अपने आप को परमानेंट सोचे। अरे परमानेंट है, हम तो अभी क्या करेंगे, पड़ी है बुढ़ापे की ज़िंदगी, आराम से बिताएंगे सत्संग में, चिंता मत करो। महाराज को भी बोल देते हैं, महाराज चिंता मत करो, आप आ रहे हैं आपके बाद 70 साल के बाद आ रहे हैं, चिंता मत करो। 70 साल के बाद हमारे एक मठ में आते हैं, सच बताऊं मैं, सीताराम प्रभु, उनका नाम ही सीताराम है। बोलते महाराज मेरे बेटे की नौकरी लगने तो, चिंता मत करो, आपके ही चरणों में रहूँगा फिर। और ठीक है, उनके बेटे की नौकरी भी लग चुकी है ये सब कहने की बात है, जो होगा सो अभी होगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। कल करे सो आज कर,
आज करे सो सबको याद है। करता कोई नहीं है ना, वही है ना, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी। हमारा क्या जाता है, हमारा कुछ नहीं जाता, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं बार बार ये उदाहरण देता हूँ, सुनना सुनना उसी को कहते हैं जो यहाँ से सुने यहाँ धारण करे, है ना। बार बार मैं इस दृष्टांत को देता हूँ, पहले भी मैंने दिया है कि एक गुरुजी ने शिष्य को बोला जा पानी लेके आ। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, तीसरी बार शिष्य चिल्ला के बोला गुरुजी मैंने सुन लिया, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा मत बोलो, बता रहा हूँ मैं आपको, ज़्यादा मत बोलो, मैंने सुन लिया। गुरुजी थोड़ा शांत हो, पानी तो लेके आ जा। गुरुजी बता रहा हूँ, ज़्यादा नहीं। क्या उसने सुना? पानी लेके आएगा तभी तो सुनना होगा, थोड़ी सहनशीलता गर्मी रखेगा। मानता हूँ जवान खून है, लेकिन सहनशीलता भी एक नाम की चीज़ है। वो जब सुनेगा ना तो पानी लेके आएगा। ऐसे ही हम सुनेंगे ना, हम वो चीज़ करेंगे, और वही सुनना सुनना होता है, वही सुनना सुनना होता है। नहीं सुनना सुनना होता है नहीं। आपके बेटे ने बोला मम्मी मुझे खाना दे दो, बार बार बोलता है, फिर सुन लिया मैंने, सुन लिया। बेटा बोलता है खाना तो लाओ, तो बोले सुन लिया मैंने, सुन लिया, फालतू मत बोले। उसको 2 टिका भी दिए, बोले बोलता ही जा रहा है, अरे उसको खाना तो दो, है नहीं। ऐसे ही अपनी आत्मा की भी सुनो। वो आत्मा बैठी हुई है परमात्मा के लिए, उसे भेंट करवा दो। वो बैठी हुई है कृष्ण दर्शन की लालसा के लिए, कृष्ण कथा की लालसा के लिए, और सच बताऊं वृंदावन जाने के लिए बैठी हुई है। अपनी आत्मा को वृंदावन लेके चलो, मेरे पीछे पीछे गाओ। चलो रे मन श्री वृंदावन धाम, रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे हरी ओढ़ के कांवर धारी, ओ मिलेंगे चलो रे मन से वृंदावन रटेंगे राधे राधे नाम, मिलेंगे
महलन की सरकार श्री राधा क्यों प्यारी है। महलन की सरकार श्री राधा क्यों प्यारी जो भटके कहाँ था जो भटके कहाँ लटेगा राधे राधे मिलेंगे बिहारी छोड़ के कांवर धारी ओ मिलेंगे चलो रे बरसी वृंदावन करेंगे राधे राधे मिलेंगे तुमको बिहारी छोड़ के कांवर धारी ओ मिलेंगे बिहारी छोड़ के मिलेंगे तुमको बिहारी छोड़ के